बेटी की शादी के छप्पे काट, लेकिन सास को ही ले भागा दामाद। बेटी के लिए सजा शामियाना, लेकिन मां ने किया शर्मनाक कारनामा। आज एक बड़ी ही अजीबोगरीब प्यार का हम करेंगे पोस्टमार्टम। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी शादी एक बड़े अच्छे लड़के से तय हुई है, आपकी शादी की तैयारियां आपके घर में चल रही हैं, शॉपिंग हो रही है, जैसा कि एक शादी वाला घर नजर आता है। इस पूरी तस्वीर में अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा खुश आप किसे पाएंगे या तैयारियों में मशगूल आप किसे पाएंगे, आपके आसपास आपके दिमाग में जो तस्वीर आएगी वो शायद आपके मम्मी पापा की ही होगी। और उसमें भी जब मैं माँ कहती हूँ तो बेटी की शादी तक पहुँचने से पहले, यानी कि जब बेटी पैदा होती है तब से ही माँ तो ये दुआएं करती है कि उसे राजकुमार जैसा लड़का मिले। लेकिन अब जरा आप सोचिए कि वही माँ अगर भाग जाए, वो भी आपके होने वाले पति के साथ, तब क्या होगा। बिल्कुल यही हुआ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। वैसे तो अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है, लेकिन अलीगढ़ की इस खबर ने इंसानियत पर, या फिर मैं कहूं कि मां की ममता पर ही ताला जड़ दिया। ये कहानी राहुल और शिवानी की है, या होनी चाहिए थी, क्योंकि शादी इन्हीं दोनों की तय हुई थी। लेकिन बीच में कौन आया? शिवानी की मां अनीता। दुल्हन शिवानी की मां अनीता और उसका बनने वाला दूल्हा राहुल के बीच 4 महीने से दिन दिन भर बातें होती रही, लेकिन दामाद से ज्यादा मां बात करती थी। फिर बाद में पता चला कि 14-14 घंटे बात हुआ करती थी। बेटी को शक भी जरूर हुआ, लेकिन किसे मालूम था कि यह शक सच्चाई से कम ही था। राहुल और अनीता की ये प्रेम कहानी सिर्फ एक बेमेल प्रेम नहीं, बल्कि परिवारों के टुकड़े करने वाली भावनाओं की भी चोरी साबित हुई। और फिर फरार होने की रात 6 अप्रैल 2025, जब राहुल ने अपने पिता से कहा कि वो कपड़े खरीदने के लिए बाहर जा रहा है, उधर अनीता, जो कि शिवानी की मां थी और राहुल की ही होने वाली सास थी, वो भी अचानक से अपने घर से गायब हो गई। फिर उसके बाद दोनों के फोन बंद। अब अगली सुबह दोनों घरों में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। फिर राहुल के फोन ने सभी के पैरों तले जमीन खींच ली। पिता से फोन पर कहा कि मुझे आप मत ढूंढिए, मैं वापस नहीं आने वाला हूं। दूसरी तरफ शिवानी के पिता जितेंद्र का दावा ये चौंकाता है कि उस रात अनीता से मेरी बात हो रही थी, लेकिन जब मैंने शक जाहिर किया, राहुल ने ही मुझे, यानी कि जो होने वाला दामाद था, उन्होंने धमका दिया और कहा कि अपनी पत्नी को भूल जाइए वरना घर वीरान कर दूंगा। अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी, मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगी कि कैसे वो खुद थाने पहुंचे। लेकिन अनीता ने दावा इस बात का किया, यानी कि वो अनीता जो अपने होने वाले दामाद के साथ भागी, उन्होंने दावा ये किया कि भाई वो अपने पति से बड़ा परेशान थी, शराब पी के वो पति उसे मारा पीटा करता था। लेकिन 16 अप्रैल ये वो दिन जब शादी होनी थी, यानी कि जिसके कार्ड भी छप चुके थे शिवानी और राहुल की। लेकिन इसी 16 अप्रैल को हुआ क्या? फरार सास दामाद जो होने वाले थे वो इसी दिन थाने पहुंच गए। 16 अप्रैल को दोनों अचानक से ही अलीगढ़ के दादो थाना है वहां पर पहुंचे और इसी के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद बयान दर्ज हुए। बताया ये गया कि ये जो थाना इलाका है जहां पर ये पहुंचे, इसी में राहुल का घर भी है। फिर पुलिस ने ऑफिशियल जो जानकारी सामने आई वो ये बताया गया कि दोनों को उसके बाद मद्रास थाने ले जाया गया, जहां पर अनीता देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज हुई थी। और फिर बयान दर्ज हुआ। अनीता और राहुल अब साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक और पहलू से भी रूबरू करवा देती हूँ, जो पिता ओमवीर सिंह का दावा है। उन्होंने कहा कि राहुल की जो होने वाली सास है अनीता, वो 2 ताबीज लेकर है, और ये ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड किया गया है, और कहा कि एक गले में और एक कमर पर बांधा गया। उसके बाद मेरा बेटा पूरी तरह से बदल गया, मानो किसी और की ही मर्जी उस पर चलने लग गई हो, और उसने हमें लूट लिया, पैसे, गहने, इज्जत, सब कुछ। यानी कि एक जो एंगल जादू टोने का है वो भी इसे दिया गया, और उसमें कहा गया कि ये राहुल ने हो सकता है कि अपनी मर्जी से ना किया हो, लेकिन एक जादू टोना उस पर किया गया और फिर उसने ऐसा कदम उठाया। और फिर उसके बाद ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय भी बनी। लेकिन अब एक सबसे अहम पहलू आपको इस पूरी कहानी का जान लेना चाहिए, और वो शिवानी है। ये वो शिवानी जो अब शादी नहीं करना चाहती। पिता जितेंद्र का कहना है कि अब 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं देखूंगा, ये उन्होंने खुद कहा है। जब पत्नी पर उनसे सवाल पूछा गया, वही पत्नी जो होने वाले दामाद के साथ भाग गई, उन्होंने कहा कि वो पत्नी तो अब हमारे लिए मर चुकी है, बस पुलिस जो है उसे सामने लाए, एक बार, बस एक बार मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं, और वो आखिरी बार होगा। इस तरह का मामला सामने आया। हालांकि चर्चा का विषय भी बना, न्यूज़ चैनल से लेके
न्यूज़पेपर की हेडलाइन और फिर सोशल मीडिया का तो ज़माना है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है और इस तरह का मामला बहुत परेशान भी करता है, सोचने पर भी मजबूर करता है। और ख़ास तौर पर जब देखिए बहुत पाक रिश्ता होता है माँ और बच्चों का, और मैं पाक के साथ कहूँ बड़ा निस्वार्थ रिश्ता भी ये माना जाता है, लेकिन इस रिश्ते को तो शायद बख्श देना चाहिए। इस तरह की खबरें नहीं सामने आनी चाहिए और ये समाज पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी तरह फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।